हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने लिख रखा है कि ये क्लास 11 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और हालांकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने ऑलरेडी लोड कर रखा है, लेकिन फिर से मैं आपको क्या करता हूँ कि रिपीट कराता हूँ। तो बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, यानी परमुटेशन के थ्रू भी हम नंबर्स को अरेंज करते हैं और कॉम्बिनेशन के थ्रू भी नंबर्स को अरेंज करते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या? परमुटेशन, पहली बात तो डिनोशन, आप डिनोटेड जो होता है डिनोशन वो अलग अलग है, और दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है कि परमुटेशन में कंडीशन अवेलेबल होगी कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से आर हमने सिलेक्ट किए हैं अरेंज करने के लिए, तो वो किस ऑर्डर में सिलेक्ट होंगे। बट इन केस ऑफ ए कॉम्बिनेशन देयर विल बी द ऑर्डर ऑफ द नंबर, ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट इज रिगार्डलेस। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। लेट अस सी द सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 में मैं इसको लिख देता हूँ कि ये पार्ट बना, और यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। तो देखो, डिजिट्स इसने मुझे क्या दे रखी हैं कि डिजिट 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, these digits we have to use, and no digit is repeated, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो अगर आपको जैसे परमुटेशन का कोई क्या देखना है, कंसेप्ट देखना है कि डिजिट्स रिपीटेड और नॉट रिपीटेड के लिए हमारे पास क्या क्या, हालांकि मैं यहाँ पे बताता रहूँगा, ठीक है, लेकिन दैट वीडियो इज द कंसेप्चुअल वीडियो, तो आप वहाँ तक जा सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ आपको परमुटेशन की बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डिजिट्स हैं, और हमें नंबर बनाना है कितने डिजिट का? 3 डिजिट का, और नो डिजिट इज रिपीटेड। सपोज करो कि 3 डिजिट का मुझे ये नंबर फॉर्म करना है, यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स डिजिट, और इनमें से कोई सी भी डिजिट हम यूज कर सकते हैं, मतलब 3 यूज करेंगे, लेकिन 3 जो यूज करोगे तो वो हो कोई सी भी सकती है। हम इस वाले को भरने के लिए या इस वाले को फिल करने के लिए आपके पास 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मान लो कि इनमें से 1 आपने यहाँ पे भर दिया, या 5 भर दिया, या 4 भर दिया, एनी वन यू कैन फिल हियर, ठीक है, या यहाँ भर दिया सपोज कर लो, तो ये वाला डिजिट 9 तरीके से फिल किया जा सकता है। अब सपोज कर लो कि आपने 6 यहाँ पर फिल कर दिया, अब आपके पास ये कह रहा है कि 9 डिजिट्स आर रिपीटेड, तो अब आपके पास कितने डिजिट रहेगी? 8 डिजिट्स रहेगी। तो 8 डिजिट इसमें अब 6 भरा जा सकता, भर गया था, तो अब उसको नहीं फिल किया जा सकता। मान लो कि आपको ये फिल करना है, ठीक है, आप कहें कि सर जी 80 क्यों लिया, 7 ले लो, 7 लिया जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स अभी आपके पास कितने हैं? 8, तो ये 9 वे से भी अब फिल किया जा सकता है, ये 8, और इसी तरीके से ये 7। तो ऐसा ही पहली वाली एक्सरसाइज में था 7.1 में, तो इसमें क्या चेंज है? तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे कि परमुटेशन अप्लाई करेंगे, और जो परमुटेशन होगा तो उसमें हम इसको किस तरीके से लिखेंगे भाई? तो इस हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो 9p3 हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट, ठीक है, कैन बी फिल्ड, ऐसे लिखा जा सकता है इन 9 डिफरेंट वेज, है ना। इसके बाद हम टेंस डिजिट लिख सकते हैं 8 डिफरेंट वेज, और फिर हम हंड्रेड्स डिजिट लिख सकते हैं कि हंड्रेड्स डिजिट 7 डिफरेंट वेज। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस 9 × 8 × 7 हो जाएगा। लेकिन इसका हम डायरेक्ट अगर यूज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9p3। अब 9p3 को
सभी लोग जानते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि एन पी आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें वैल्यू डाल देंगे, क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। कहाँ तक पहुंचेंगे हम, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखो वही बात आ गई जो इसमें पहले हमने लिखी थी, जो हम यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो इसको अब 9 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 9 8 से 72 और इंटू 7 7 2 जब 14 और 7 7 जब 49 और 150। यानी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग द 3 डिफरेंट डिजिट्स आउट ऑफ 9 विल बी इक्वल टू 504। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स आर रिपीटेड। तो 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। पहली बात तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं इसने नहीं लिखे हैं। तो डिजिट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 और 9। यही तो डिजिट पॉसिबल है, इन्हीं को तो डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, अब 4 डिजिट नंबर हमने फॉर्म करना है। तो 4 डिजिट नंबर तो आपके दिमाग में आएगा अभी जैसे, और 9 डिजिट्स आर रिपीटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किया वो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ है ना। लेकिन नहीं, इसमें क्या है कि इस फर्स्ट वाले में मैं 0 नहीं फिल कर सकता हूँ। क्यों नहीं 0 फिल कर सकता हूँ, क्योंकि सपोज करो कि मैंने लिख लिया 0215। इसमें 4 डिजिट है, लेकिन आप इसको अगर मैं रीड करने के लिए बोलूँगा तो आप क्या कहेंगे, 215 कर लेंगे। तो 215 में 4 डिजिट तो होते नहीं। क्यों, क्योंकि ये दिस इज इक्वल टू 215। ओके, तो इसमें तो 3 डिजिट ही रह गए। तो इसका मतलब ये कि मैं इस जगह पर 0 नहीं फिल कर सकता हूँ। तो जब इस जगह पे 0 आप नहीं फिल कर सकते हो, तो अब आपके पास ये 9 ऑप्शंस हैं जिनमें से आप कोई सा भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले डिजिट को फिल करने के लिए, यानी जो पहले वाला कॉलम है इसको फिल करने के लिए आपके पास 9 ऑप्शंस हैं, 10 ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, इस वाले को भरने के लिए अगर आप पहले ही सबसे पहले भरते तो हो सकता है 10 ऑप्शन हम मान लेते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो अब देखो, तो एक डिजिट तो इसमें फिल हो गया आउट ऑफ 10, बच कितने गए, 9 डिजिट्स रह गए। तो इनको फिल करने के लिए आपके पास 9 डिजिट हैं, और कॉलम कितने रह गए, 3 है। तो 9p3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 9 इंटू क्या लिख लूँ, 9p3। इसको आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू क्या लिख लें कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। इससे इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे बच्चों भी 504 आया था, तो इसको हम यहाँ से क्या कर लें कि मल्टीप्लाई कर लें। वही मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या आया, जो भी आ जाए वही आंसर हो जाएगा हमारा। 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। तो या 987, इससे पहले वाले में 987 थे, तो वही आंसर आएगा 9536। चेक कर लेते हैं बुक में। सेवन 7.3, हाँ ये आया हुआ बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचो। तो बच्चों देखो, जो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन होगा
उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, इस पर लिखेंगे नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा? ये डिजिट्स सभी में लगभग कुछ न कुछ दे ही रखे हैं, कुछ किसी में चेंज है, किसी में एक जैसे लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड। ये लिखा हुआ द डिजिट हमें क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। डिजिट्स हैं 1 2 3 4 6 और 7। नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो और ये हमें बनाना कितने हैं, 3 डिजिट इवन नंबर, और ये डिजिट्स हैं। बच्चों आप देखो कि 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है हमने, मतलब यहाँ पर क्या क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, ये यहाँ पे फिल नहीं किया जा सकता। क्या फिल किया जा सकता है, 2 फिल किया जा सकता है, 4 फिल किया जा सकता है, और 6 फिल किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले इस डिजिट को, जो नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर है, उसमें इस डिजिट को आप 3 तरीके से फिल कर सकते हो। सपोज कर लो कि 2 यहाँ पर फिल कर दिया तो इवन नंबर बनेगा ना, और जब 2 यहाँ पे फिल कर दिया तो अब आपके पास कितने डिजिट बच गए, 1 2 3 4 5, यानी इनको फिल करने के लिए 5p2। ठीक है भाई, 5 जो डिजिट बचे हुए हैं उनमें से 2 का यूज करेंगे आप। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 5p2। ठीक है, 3 5 फैक्टोरियल, और 5 में से 3 जाएगा तो क्या, वो 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बन गया, 5 4 या 20, 23 या 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी द इवन। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 2 था। ठीक है, और उसमें बाद में क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द इवन, और इवन के लिए क्या था कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। तो ये आप खुद करके देखेंगे इसको, और मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, पहले तो हम डिजिट लिख लें, नहीं डिजिट नहीं इसमें है। कह रहा है कि फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, मतलब 8 लोग हैं, एंड हाउ मेनी वेज कैन बी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। मतलब 8 लोग हैं, उनमें से मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं, सिंपल सा है। तो नंबर ऑफ वेज 2 persons कैन बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, दैट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, यानी 2 persons कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, तो 8p2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 8 फैक्टोरियल होगा 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 8 से बन जा 56। इतने तरीके से अरेंज किया जा सकता है चेयरमैन को और डिप्टी चेयरमैन को। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 7 ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, तो उनको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। कह रहा है कि फाइंड एन इफ n-1 p3 रेशियो n p4
इज इक्वल टू 1:9। तो ये बीच में रेशियो दे रखा है। तो जैसे हमारे एन पी आर होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्ट, वो एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला हम इसमें लगा देंगे। तो इसको करते हैं, एन माइनस वन पी थ्री, तो एन माइनस वन, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पी थ्री जो लिखा हुआ डिवाइडेड बाई एन माइनस वन और माइनस का 3 फैक्टोरियल, और ये एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 4 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 1/9। ठीक है ना। अब देखो ये कैसे होगा कि एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये ट्रांसपोज होकर के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ गया एन माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये एन फैक्टोरियल हमारा यहाँ आ गया, ये 1/9 हो गया। देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये एन माइनस वन है और ये एन फैक्टोरियल है। इनमें हम क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं कि एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन आ गया, एन माइनस वन फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1/9। इससे ये कैंसिल, 1/9 इज इक्वल, वो 1/n इज इक्वल टू 1/9, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 का आंसर होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और द वीडियो एंड कॉपी इट। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है तो बच्चों ऐसा ही, कोई भी ऐसा चेंज नहीं है उसमें। क्या लिखा हुआ है कि 5pr 2 6p और r माइनस 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और भी कुछ है नहीं, इतना ही है। तो इसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ लिखा मैंने 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ 2 आ गया, ये 2 ऊपर नहीं जाएगा, इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस r प्लस का 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर क्या बनेगा मैंने, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर क्या है 6/7 और यहाँ 5 माइनस r है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि 7 माइनस r, और एक कम किया फिर हमने तो 6 माइनस r, फिर एक कम किया तो 5 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 5 फैक्टोरियल से ये और इससे ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको हम बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई होगा, क्रॉस कर देते हैं, तो ये आ गया मेरा 7 माइनस r और 6 माइनस r और 6 2 जा 12। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बहुत आसानी से r की वैल्यू आ जाएगी। 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो r का स्क्वायर और माइनस 7 और 6 13r। ठीक है, और ये प्लस का क्या है हमारे पास 42 में से इस इक्वल के इधर आएगा 12, तो ये आ जाएगा 30। क्या बन जाएगा, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर दिया हमने इसके, तो r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस का 30। ओके, r कॉमन ले लिया, r माइनस 10 आया माइनस 3, r माइनस 10 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बना, r माइनस 3 और r माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, r माइनस 10 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 10। अब बच्चों देखो इसमें एक ट्विस्ट क्या है, इस क्वेश्चन में r की वैल्यू 10 जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू ही यहाँ पर 5 और यहाँ पे 6 दे रखी। ठीक है, तो 5 में से मुझे r सिलेक्ट करने हैं, ना कि r में से 5 सिलेक्ट करने हैं। तो r कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6, ओके, और 5। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी, यानी ये हमारा क्या बन जाएगा,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं इतना ही अपलोड करूँगा। इससे आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको एक दूसरी वीडियो में आपको कल अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे आप उसको लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।